तो मुझे सबसे पहले मैं अगर वॉरियर जोन चैनल के बारे में बात करूं तो ये वाला जो चैनल है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ हमने आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस हमें आपसे क्या चाहिए, एक छोटी सी मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन वो कहाँ से मिलेगी हमें, अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो वहीं से हमें मोटिवेशन मिलेगी, है ना। तो प्लीज़ जो हमारे इस चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो कि जो भी डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस चैनल के थ्रू अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू कर सकें। चलो अब सीधा मैं इसके बाद हमारा जो आज का लेक्चर है उसके कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ। तो बच्चे जो हमने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट सीखा था वो था हमारा अलजेब्रा की जो स्पेशल आइडेंटिटीज होती हैं उनके ऊपर बेस्ड, है ना। तो बच्चे जो अलजेब्रा की स्पेशल आइडेंटिटी होती है, होप सो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन सबको ऑलरेडी पता होगा, और जिन्होंने नहीं भी देखी है तो मैं उनको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारी स्पेशल आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा के केस में वो ये वाली होती है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इस आइडेंटिटी के बेस पर जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने आपने करवा देना है बहुत ही कम टाइम में, जो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। अब देखो बच्चे, मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर में आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि मैं आपको यहाँ पे झूठे प्रॉमिस नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पे तो लिखा होता है कि 5 सेकंड, बट फिर भी जब आप क्वेश्चन के अंदर जाते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। तो मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा कि कब टाइम ज़्यादा लगेगा और जो कब टाइम है कम लगेगा, ठीक है। तो बस आपने मेरे कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर फोकस करना है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के रिलेटेड कभी भी गलत नहीं होगा। बट उससे पहले हमें एक बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला जो फार्मूला है वो कैसे बना, वो बेस हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे ये बेस की अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। तो आज हम ये बेस के बारे में डिस्कस ना करके सीधे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अब मैंने एक लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिया भी था, जो मैंने बोला था कि प्लीज़ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। चलो अब जिन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, या फिर जिन्होंने नहीं दिया, जिनको नहीं पता लगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आएगा। तो बच्चे जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ वो लास्ट लेक्चर को भी अच्छे तरीके से वॉच कर लो, क्योंकि अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब जो बच्चे हमारा ये क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है, हमारे पास a, b एंड c तीनों की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आफ्टर दैट हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो हमारी वही स्पेशल आइडेंटिटी है, क्या है भाई, a³ + b³ + c³ - 3abc डिवाइड में क्या है a × b + b × c + c × a - b² - c² की वैल्यू हमें पूछी गई है। चलो मैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फार्मूला फिर से लिख देता हूँ कि जो हमारा ये स्पेशल आइडेंटिटी का फार्मूला है वो क्या होता है, देखते हैं भाई। तो बच्चे हमारा ये वाला जो फार्मूला है क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है। ये वाला हमारा फार्मूला है। अब ये जो वैल्यू है किसके बराबर होती है भाई, a + b + c, ब्रैकेट में क्या होता है a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो बच्चे हमारी जो स्पेशल आइडेंटिटी है अलजेब्रा में वो मैंने आपके सामने लिख दी है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास
वो क्या है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो बच्चे ये वाली जो वैल्यू है ये तो मुझे पता है यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। अब ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे हमारे पास दी है, जो डिनोमिनेटर है ना हमने उसको देखना है क्या है। तो बच्चे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे वो क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू को देखूं, इस वाली वैल्यू को, तो बच्चे ये वाली वैल्यू में जो वेरिएबल्स हैं वो तो सारे के सारे वैसे ही हैं, है ना। वेरिएबल्स की जो रिलेशन है वो भी वैसे ही है। बट यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूं, साइन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि भाई यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ये सारे के सारे क्या है प्लस में, और यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है माइनस में है। अब यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, और ये वाले जो हमारे पास इनके प्रोडक्ट गिवन है मतलब a इंटू बी बी इंटू सी सी इंटू ए ये सारे के सारे इसमें यहाँ पे क्या है माइनस में है। अब बच्चे यहाँ पे क्या है ये सारे के सारे प्लस में है। तो इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अगर इस वाली ब्रैकेट से अगर मैं इस वाली ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो बच्चे माइनस कॉमन निकाल के हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है वो देखते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस अगर मैं कॉमन निकाल दूं a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, जो माइनस कॉमन है वो मैंने यहां से निकाल ली है, ठीक है इस वाली ब्रैकेट से नहीं निकाली। तो बच्चे अंदर क्या बचेगा अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑब्वियस है यही तो बचेगा ना भाई, समझ आ रहा है ना सभी को, यही तो बचेगा ना हमारे पास बच्चे, ये ए है ए स्क्वायर है। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखना है कि जब आप ये वाली वैल्यू को, जब आप जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है इस वाली वैल्यू को इस तरफ लेकर आओगे तो भाई क्या हो जाएगी ये ऑब्वियसली डिवाइड ही तो होगी ना, क्योंकि बच्चे हमें पता है इन केस ऑफ इक्वल्स टू अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये वाली वैल्यू इधर आके हमेशा क्या होती है डिवाइड होती है। तो बच्चे अगर आपको ये फॉर्मूले की थोड़ी सी क्लैरिटी होगी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो यहां से जो आंसर है हमारा भाई 5 सेकंड तो छोड़ो 2 सेकंड में भी आ जाएगा। अब मैं अगर आप बोलोगे कि सर ये वाला करने में 5 सेकंड नहीं लगेंगे, भाई इसको करने में 5 सेकंड बिल्कुल नहीं लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये फार्मूला अच्छी तरीके से बच्चे क्लियर है ना, अगर ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से क्लियर है तो एग्जाम में आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब है। तो अगर हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, क्योंकि बच्चे हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो होगा ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सोल्यूशन थोड़ी ना मैटर करता है कि हमने कैसे निकाला। तो बस आपने वहां पे क्या करना है भाई ए बी एंड सी का सम करना है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भाई ए की वैल्यू क्या है -5, बी की वैल्यू क्या है -7, सी की वैल्यू क्या है +10 लिखना है और माइनस से मल्टीप्लाई। -5 -7 क्या होता है -2 सॉरी -12, -12 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा भाई -2। तो बच्चे ये -2 बना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो राइट आंसर हियर इज बी ऑप्शन 2। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो क्या था 2 आंसर था। अंडरस्टैंड। तो ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था करने के लिए। अब आज हमने जो कंसेप्ट करना है आगे फर्दर वो हम देखते हैं। अब आज के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, सेम उसी टाइप का है जो हमने अभी किया, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे शॉर्टकट वे में, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट करना है शॉर्टकट वे में। तो बच्चे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो वैल्यू हमें पूछी गई है वो किस चीज़ की पूछी है। देखो भाई a³ + b³ + c³ - 3abc फॉर्मूला में सेम होता है, बिल्कुल होता है। डिनोमिनेटर क्या है a² b² c² - ab - bc - ca। अब सेम ये फॉर्मूला में ऑलरेडी होता है, मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ डायरेक्ट के भाई ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर है
अब इसमें माइनस का चक्कर नहीं आएगा क्योंकि सारी की सारी वैल्यू सेम एज इट इज दी हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चे ये किसके बराबर आएगा, ऑब्वियस है a प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20 प्लस 25 45 प्लस 15 60। तो भाई बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हुआ या नहीं, ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हुआ या नहीं, बिल्कुल हो चुका है क्योंकि हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी है, हमें पता है ये रिलेशन ए बी एंड सी तीनों के सम के बराबर है। तो मुझे डायरेक्टली तीनों का सम करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 60 के बराबर। अंडरस्टैंड। तो बच्चे जो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कोई मैथ्स का लेक्चर देखते हो तो प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं वो आपको कॉपी पे नोट करने हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको रिवाइज भी तो करनी है ना वो चीज़। चलो तो बच्चे ये वाली जो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम मैंने उसी टाइप का रखा है, थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। चलो अब इसमें बच्चे हमारे पास क्या है, वैल्यूज देखनी है हमने कौन कौन सी गिवन है। सबसे पहला रिलेशन जो है वो क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू 12। तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब इसके बाद x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 44 के बराबर है, ठीक है जी। फिर आगे दिया है एक्स वाई जेड की जो प्रोडक्ट है वो क्या है 48 के बराबर। और हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो क्या पूछी गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। चलो अब बच्चे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भाई -3abc भी होता है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी गई है और उसके अलग से हमारे पास वैल्यू दे दी कितनी है, एक्स वाई जेड की 48 है। तो जो तीनों रिलेशन दिए हैं उन तीनों रिलेशन से हमने ये निकालना है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है वो किसके बराबर होता है। बच्चे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बार बार ये फार्मूला लिख रहा हूँ, इन एग्जाम आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम प्रैक्टिस ही उतनी बार कर लेंगे कि हमें ये फार्मूला डायरेक्ट याद रहेगा, अच्छे से अंडरस्टैंडेबल रहेगा। अंडरस्टैंड। चलो तो बच्चे ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, यहां पे लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं वेरिएबल्स को थोड़ा सा चेंज कर गया बच्चे, यहाँ पे ना a b c की जगह पे है x y z, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या आएगा, x y z ही आएगा, ठीक है। x y z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, इरेज कर देते हैं, माइनस वाई जेड आएगा आगे। तो बच्चे माइनस वाई जेड के बाद माइनस जेड एक्स आ जाएगा ना। चलो जी, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये बराबर है ना हमारे पास ये वाला फॉर्मूला। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछी गई, हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो ये पूछी गई है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ना उधर जाके प्लस हो जाएगी, क्योंकि भाई इधर क्या है माइनस की है, -3xyz है, तो बच्चे ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है प्लस ही तो होगा ना। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे ये देखना है कि इनमें से मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी गिवन है। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड ये गिवन है, ये गिवन है भाई 12 के बराबर, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। एंड सेकंड थिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या गिवन है 44 के बराबर। चलो मतलब मैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से पुट कर सकता हूँ क्वेश्चन में जो डायरेक्ट गिवन है 44। अब मैं यहाँ पे अगर एक चीज देखूँ कि भाई यहाँ पे जो दिया है ना, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वायर की यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं हो रही, इसकी वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो बच्चे अगर मुझे यहाँ पे ये वाला रिलेशन निकालना है तो ऑब्वियस है मुझे इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करें। अंडरस्टैंड। चलो मैं थोड़ी सी स्पेस फ्री कर लेता हूँ, थोड़ी सी स्पेस फ्री कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। बच्चे समझ आ गया आपको कि हमने यहाँ पे किस तरीके से कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कि जो वैल्यू वो कैसे आएगी। तो बच्चे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स का सम का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होती है बच्चे, है ना, यही होती है ना हमारे पास। ये क्या है 2 है। लो जी, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे ये वाला रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है, ऊपर लिखा है आपके सामने, और ये वाला जो रिलेशन है ये भी गिवन है हमारे पास, ये भी गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो डायरेक्ट हम देखते हैं भी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी। यहाँ पे देखो बच्चे 12 है ना, 12 की अगर आप वैल्यू पुट करोगे एक्स वाई जेड की तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो 12 का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है भाई, 144 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू। आफ्टर दैट ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता, ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता, मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं, प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तो भाई पता ही है हमें क्या है 44 के बराबर। तो बच्चे यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 44, तो 2 इंटू 44 क्या होता है 88, 88 जब आप उधर लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो बच्चे यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी हमारे पास, देखते हैं। 144 में से 88 माइनस करना है तो बच्चे ये आ जाएगा 56 के बराबर। इतना अंडरस्टैंड हो गया, इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब भाई अगर यहाँ पे हमारे पास 56 आ गया ना, ये वाला रिलेशन अगर 56 आ गया, बस इस क्वेश्चन में मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं, 5 सेकंड नहीं 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं, क्योंकि हमें एक अलग से रिलेशन निकालना पड़ रहा है जो किसके बराबर आया है 56 के बराबर। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास मैं जो रिलेशन निकाला हमने उसको लिख रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है 56। बाकी मैं यहाँ पे जो नीचे लिखा है मैंने ये मैं कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, क्योंकि हमें अभी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालना है। और जिनको जितना मैंने अभी तक ये क्वेश्चन करवाया है उतना अगर समझ आ गया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि हाँ जी सर इतना क्लियर है हमें। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चे अब आगे हमारे पास बहुत है इतना हमारे लिए। तो बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने निकालना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो अब डायरेक्ट में आता हूँ, पहले वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 पुट कर दी, ठीक है जी। फिर आगे हमारे पास बच्चे क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी है भाई 56। आगे क्या होता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इन तीनों का जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो क्या है 44। अब बच्चे यहाँ पे प्लस में है, फॉर्मूला में माइनस में होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस में ही पुट करूंगा, डन। चलो जी, अब इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चे यहाँ पे हमारे पास -3xyz नहीं लिखा, तो यहाँ पे -3xyz जो इधर होता है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3xyz की वैल्यू क्या है 48, तो मैं यहाँ पे 48 पुट कर दूंगा। अंडरस्टैंड हो गया, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ना इतना। तो बच्चे यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या बना, इन दोनों का डिफरेंस क्या बनता है 12 इंटू 12 144 के बराबर प्लस 3 इंटू 48, 3 इंटू 48 होता है भाई आपका अगेन 144 के बराबर। अंडरस्टैंड, ये भी क्या होता है हमारा 144 के बराबर। तो बच्चे इन दोनों को आपने क्या करना है ऐड करना है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा निकल के 144 प्लस 144 288। तो बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ये क्या है हमारे पास 288। तो बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने 2 फार्मूलाज को यूज़ किया है एंड दोनों के दोनों स्पेशल फार्मूलाज हैं हमारे लिए। अंडरस्टैंड हो गया सभी को ये क्वेश्चन। जिनको बच्चे ये क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर आप इस वीडियो को जब दोबारा से देखोगे तो अच्छे तरीके से फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो जी, अब आपके सामने फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया है 13 के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है हमारे पास 69 के बराबर। हमने निकालना है यहाँ पे एक्स वाई प्लस जेड एक्स बनेगा। ये बच्चे बस कुछ नहीं है, एग्जामिनर यहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा सा ना बच्चों को डराने के लिए ऐसे लिख देते हैं कई बार। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखूंगा ना तो क्या बनेगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, यही तो बनेगा और यही तो हम निकालते हैं ना, यही तो निकालते हैं फॉर्मूला में, यही तो होता है। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है कितनी 13 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी वो अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे डायरेक्ट, क्यूब की जरूरत ही नहीं है।
13 का स्क्वायर क्या होगा 169। चलो जी, आगे क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू भी दे रखी है क्या है भाई 69 के बराबर। चलो जी 69 पुट कर दी प्लस 2 इंटू एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, भाई यही तो मुझे निकालना है। तो बच्चे ऐसे मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही ईजी, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक बार समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा समझने की जरूरत पड़ेगी कभी भी, क्योंकि बच्चे देखो डायरेक्ट यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को ही तो देखना था कि जो इसका फार्मूला है वो क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस z इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ये होता है। तो तीन रिलेशनों में से दो रिलेशन गिवन है तो भाई एक तो आ ही जाएगा ना, डायरेक्ट वैल्यू तो पुट करनी है और वही यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो मुझे 13 है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 69 उधर जाके माइनस 2 उधर जाके डिवाइड, लो जी आंसर आ चुका है आपका। भाई इसको करने के लिए तो 5 सेकंड बहुत है भाई, 5 सेकंड बहुत है इसको करने के लिए। तो बच्चे दोनों का डिफरेंस क्या होगा 100 डिवाइड बाय 2 कैंसिल आउट, कितनी इजी कैलकुलेशन है, 50 आंसर आ गया हमारा, 50 आंसर आ गया, 50 है जी ठीक है 80 नहीं है बच्चे, 50 आंसर है हमारा। तो देखो हमारा कौन सा आंसर बना फर्स्ट ऑप्शन। तो बच्चे बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन हैं ठीक है, और भाई ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। अगर मैं इस आइडेंटिटी की बात करूंगा ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ जी बच्चे चलो देखते हैं हम अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। और अब आगे हमारे पास क्या दिया है एक रिलेशन और है x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है 9 के बराबर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू निकालनी है। चलो अब बच्चे सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये रिलेशन समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसको यूज कैसे करना है ठीक है। थोड़े से पेशेंस रखने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, देखने में ही ऐसा लग रहा है डरावना सा बट एक्चुअल में नहीं है। चलो जी पहले तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ जो गिवन है हमारे पास ऑलरेडी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, बच्चे किसके बराबर दिया है ये 0 के बराबर है ना ठीक है, किसके बराबर है ये 0 के बराबर। चलो अब पहले अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा XYZ आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम तो निकालना सबको आता ही होगा ना भाई, XYZ क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। और बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी YZ प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा XZ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा YX, स्टिल किसके बराबर ये 0 के बराबर ठीक है। सिंपल मैंने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। अब बच्चे जो एक्स वाई एंड जेड इन तीनों की जो प्रोडक्ट है इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो मल्टीप्लाई क्या किससे होगा 0 से। और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई आपको क्या लगता है क्या बनेगा, भाई ऑब्वियस है 0 ही तो बनेगा ना। तो बच्चे मैं ये बोल सकता हूँ YZ XZ YX ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। अंडरस्टैंड हो गया इतना भी, इतना अंडरस्टैंड हो गया सभी को। अगर बच्चे ये रिलेशन आ गया हमारे पास और ये वाला एक रिलेशन गिवन है हमारे पास ठीक है, और हमने क्या निकालना है यहाँ पे ये वाली वैल्यू। तो सेम आई थिंक जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चंस किए हैं सेम वैसे ये क्वेश्चन बन गया कि हमारे पास यहाँ पे YZ XZ और जो YX की वैल्यू है यहाँ पे वो किसके बराबर है हमारे पास बच्चे 0 के बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो जब भी ये वाला रिलेशन निकालना है ना, जब भी ये वाला रिलेशन निकालना है तो आपके पास 3 रिलेशन होने जरूरी हैं। कौन से 3, सम 3 वेरिएबल्स का, स्क्वायर का सम 3 वेरिएबल्स का ठीक है, और एक साथ में और क्या होता है बच्चे जो वेरिएबल्स हैं उनकी प्रोडक्ट आपस में जो भी पॉसिबल्स हैं। तो ये 3 रिलेशन होते हैं, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट रिलेशन, ये बोल रहा हूँ सेकंड रिलेशन और ये बोल रहा हूँ मैं थर्ड रिलेशन। अब इन तीनों में से हमारे पास एक तो ये हमने निकाल दिया, एक तो ये हमने निकाल दिया और एक भी एग्जामिनर ने ऑलरेडी दे रखा है। एग्जामिनर ने मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है और जस्ट हमें कौन सी वैल्यू निकालने की जरूरत है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, या फिर अगर हम एक्स वाई की जेड की टर्म्स में बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालने की जरूरत है। और ये वाला रिलेशन हमारा 0 आ चुका है। तो बच्चे अगर हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कलर को। तो अगर बच्चे हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे अगेन एक्स वाई एंड जेड तीनों का सम दिया है 9, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करो ना भाई,
तो वहां से हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चे हमारे पास क्या होता है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर एक्स वाई जेड के टर्म्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होता है बच्चे जल्दी से बता दो, 2 इंटू क्या होगा, एक्स वाई एक्स एंड जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर, जो हमने अभी निकाल ली है ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी कितनी, 0। तो बच्चे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो वो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ये भी किसके बराबर है भाई, 81 के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगी, 81। काम खत्म हो गया, तीनों रिलेशन निकल गए, तीनों का सम पता है, बिल्कुल पता है, गिवन है, और हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू पता है, स्क्वायर की वैल्यू पता है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू तो 0 ही है जो हमने निकाल दी है। तो बच्चे जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो इनमें से आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आई थिंक ये सारे, चलो ठीक है जी। अब मैं इसके बाद आता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, आपने पहले एक कंसेप्ट समझना है। ठीक है, कंसेप्ट स्पेशल आइडेंटिटी का ही है, बट समझना क्या है यहाँ पे वो देखते हैं आप। चलो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं भाई, क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x y z। बच्चे यही तो होती है ना हमारे पास। अब ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर होती है, x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चे घूम फिर के वैसे ही सारा कुछ आ रहा है, वैसे ही सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है जी, आपके सामने जो हमारी स्पेशल आइडेंटिटी है वो मैंने लिख रखी है। अब बच्चे यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, अगर x प्लस वाई प्लस, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की वैल्यू, मतलब तीनों की वैल्यू का जो सम है अगर वो 0 हो, अगर इफ कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि 0 होता है, मैं ये बोल रहा हूं अगर x y एंड z तीनों का सम 0 के बराबर हो, तो बच्चे अगर ये तीनों का सम 0 के बराबर हो तो यहां पे आप क्या पुट करोगे, 0। यहां पे क्या पुट करोगे, 0। और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या बन जाएगा, 0 ही तो बन जाएगा ना। क्योंकि बच्चे 0 जब किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 में ही बन जाता है, 0 में ही कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं जब x y एंड z तीनों का सम 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z, ये भी क्या होगा, 0 के बराबर। बिल्कुल भाई 0 ही तो होगा ना। बच्चे ध्यान से देखो ना, x y एंड z तीनों का सम क्या है हमारे पास, 0। तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। अगर ये वाली वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो बच्चे यहाँ से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है वो क्या बनता है कि ये वाला जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, माइनस 3x y z उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो बच्चे इसको ध्यान में रखना है, ये रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। बच्चे बहुत ही ईजी है, बस आपको एक छोटी सी कंडीशन याद रखनी है, वेन एवर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, उस टाइम हमारे पास, उस केस में हमारे पास ये रिलेशन बनेगा ही बनेगा। अंडरस्टैंड हो गया सभी को इतना? तो बच्चे बस यही रिलेशन समझना था स्पेशल आइडेंटिटी में, एक अलग से जो है थोड़ा सा। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं और भी इजी हैं अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो मैं क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, ठीक है। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे, और भी क्वेश्चंस को करेंगे हम। पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चे यहाँ पे मैंने बोला है ए की जो वैल्यू है वो गिवन है, बी की जो वैल्यू है वो गिवन है, सी की जो वैल्यू है वो गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। वैसे तो मुझे लगता है कि भाई सबको समझ आ ही गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, राइट आंसर है वो क्या आने वाला है ना। चलो फिर भी देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा। अब सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे ये देखो कि जो ए बी एंड सी तीनों का जो सम है ना वो क्या दिया है। तीनों को अगर मैं सम करूं तो देखते हैं क्या बनता है। ए की वैल्यू क्या है 1.21, बी की वैल्यू क्या है भाई
2.12 के बराबर दिया है। तो बच्चे अगर मैं c की वैल्यू को लिखूंगा तो वो क्या है -3.33 के बराबर। तो बच्चे यहाँ से हमें साफ पता लग रहा है इन दोनों का जो समय है वो क्या बनेगा 3.33 बनेगा ना, 3.33 बनेगा ना। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या है -3.33। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 बच्चे ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0 के बराबर। और ये रिलेशन हमने अभी समझा है वेन एवर ए बी एंड सी तीनों वेरिएबल्स का सम अगर 0 के बराबर है, तीनों वेरिएबल्स का सम अगर 0 के बराबर है तो बच्चे ये वाला जो रिलेशन पूछा गया है इस क्वेश्चन में ऑल्सो इज इक्वल्स टू 0, ये वाला रिलेशन भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे आपको अगेन वही चीज बोल रहा हूँ जो पहले बोली है कि बच्चे अगर आपको ये बेस क्लियर है इन चीज़ों का, इन फार्मूलाज का बेस क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन करने के लिए भाई 5 सेकंड इनफ है। अच्छा मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के लिए ही अगर मैं बात करूं तो बच्चे हमें पता लग रहा है कि हाँ जी तीनों का सम क्या है 0 के बराबर। तो मुझे बताओ कि मार्क करने में ही तो टाइम लगेगा ना, और तो कोई टाइम ही नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई लंबी चौड़ी क्वेश्चन नहीं है, कोई हमारे पास बड़ा सोल्यूशन नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो बच्चे उसके बिना अगर कुछ आता है तो ऑब्वियस है उसको करने के लिए तो भी हमें 5 सेकंड इनफ है। ठीक है, चलो जल्दी से ये क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। हाँ जी बच्चे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक बच्चे सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लिया मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ठीक है, हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखा है मैंने, इफ x पावर 1/3 प्लस y रेज टू पावर 1/3 प्लस z रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अगर इन तीनों के रिलेशन जो है सम दिया है 0 के बराबर, हमने बताना है कि इन चार में से कौन सा जो आंसर है हमारा वो सही है। इन चार में से जो आंसर है हमारा वो कौन सा सही है। चलो बच्चे चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब बच्चे सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे ना हमारे पास x y z तीनों का सम 0 नहीं दिया, हमारे पास यहाँ पे x की पावर दिया है 1/3, y की पावर है 1/3, z की पावर है 1/3। अगर पावर्स ना होती फिर तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि भाई जब x y एंड z तीनों नॉर्मल स्टेट में है, तीनों का सम 0 के बराबर है, तो बच्चे ये रिलेशन किसके बराबर होता है हमारे पास। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे, x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0 आ जाएगा। बट यहाँ पे ये आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे x, y एंड z की जो पावर्स हैं वो हमारे पास 1/3, 1/3 एंड 1/3 है rather than 1, 1, 1। मतलब 1, 1 ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1, 1 नहीं है, हमारे पास पावर 1/3 की फॉर्म में दी हुई है। तो हमने देखना है कि इनमें से जो आंसर बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, सिर्फ यहाँ पे आपने, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बस यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर हमने फोकस करना है, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको। बच्चे हमने जो फोकस करना है वो क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी है ना, कंसेप्ट तो वही अप्लाई होना है जो हम पहले कर रहे थे कि भाई x, y एंड z। अब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है ना, अगर हम इसी रिलेशन को लेकर चलें, x, y एंड z तीनों का सम जो 0 के बराबर होता है, जो हमने अभी सीखा है ना। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि x की वैल्यू को ही क्वेश्चन में 1/3 दिया है पावर, x की वैल्यू 1 क्या है, x पावर 1/3, y की वैल्यू क्या है, y पावर 1/3, z की वैल्यू क्या है, z पावर 1/3। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि x की वैल्यू ही x पावर 1/3 है और हमने उसी को यूज करना है। तो जस्ट आपने जो रिलेशन हमें पता है कि बनता है x, y, z जब तीनों का सम 0 होता है, जो रिलेशन बनता है हमने उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग चलना है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे क्या पुट करना है, x पावर 1/3, y की जगह पे क्या पुट करना है, y पावर 1/3 एंड z पावर 1/3। तो बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारे लिए। देखते हैं कि जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। तो बच्चे सबसे पहले हमें पता है कि अगर यहाँ पे यही रिलेशन को मैं लेके चलता,
आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने x की पावर को क्या पुट करना है 1/3। तो बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो आप। x की वैल्यू क्या पुट करोगे, x पावर 1/3 कंप्लीट पावर 3। मैं ये रिलेशन पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है, x पावर 1/3 है। सेम एज इट इज y की वैल्यू क्या है, y पावर 1/3 कंप्लीट पावर 3 प्लस z पावर 1/3 कंप्लीट पावर 3 इज इक्वल्स टू बच्चे क्या है 3x पावर 1/3 इंटू वाई पावर 1/3 इंटू z पावर 1/3। ठीक है, z पावर 1/3। इतना समझ आ गया सभी को। अब देखो यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या बनेगा, x, y एंड z तीनों का सम बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x, y, z। चलो जी, इतना आ गया। और जो राइट हैंड साइड पे है वो देखना हमने क्या बनेगा। अब बच्चे यहाँ पे देखो 3 एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे x, y एंड z तीनों की जो पावर है वो क्या है, पावर 1/3 पावर 1/3 पावर 1/3। तो मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ 3x, y, z तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पावर लिख दी ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, पावर लिख दी मैंने ब्रैकेट के ऊपर। अंडरस्टैंड हो गया इतना बच्चे? जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं। 1 सेकेंड, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे मैंने क्या है, वैल्यूज पुट की हैं। जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या निकल के आ रही है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3x इंटू वाई इंटू जेड। पावर बच्चे यहाँ पे 1/3 है, थोड़ी सी मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हो गया समय। x, y एंड z तीनों का सम क्या है, किसके बराबर है, 3x, y, z के बराबर है। और पावर यहाँ पे क्या है, पावर 1/3 है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे मैं आगे फर्दर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। तो बच्चे जब आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, जब आप आगे इसको सॉल्व करोगे बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं बनेगा। बस आपको कैलकुलेशन या फिर अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन तो सबको आता ही होगा भाई। देखो जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में किसी क्वेश्चन को या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमने वैसे ही करना है। तो बच्चे यहाँ पे जस्ट आपने देखना है पावर 3 थी यहाँ पे ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो पावर 3 है इधर, पावर 3 को अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, दोनों तरफ अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का क्यूब ये आएगा। बोथ साइड अगर मैं क्यूबिंग करूंगा तो 3 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 27 होता है। आगे फिर x, y, z जो पावर 1/3 थी यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, आपको पता ही है कि टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी। तो बच्चे यहाँ पे जो पावर 3 थी हमारे पास वो 1/3 इंटू 3 करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जस्ट हमारे पास सामने क्या बचेगा, x, y, z तीनों के सम का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 x, y, z के बराबर। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी को? सभी को समझ आएगा? चलो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने। बच्चे सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो रिलेशन दिया था वो किसके बराबर दिया। ठीक है, मैं ये स्पेस इरेज कर लेता हूँ, फ्री कर देता हूँ, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चे, सबसे पहले ना हमारे पास ये रिलेशन था x पावर 1/3 y पावर 1/3 प्लस z पावर 1/3, ये गिवन था हमारे पास। इसकी जो वैल्यू थी ना वो 0 के बराबर दी थी। ठीक है, अगर मैं x, y और z ना यूज करूँ, a b c यूज कर लूँ, आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमने ये तो सीखा ही था कि a b c जब तीनों का सम 0 होगा तो क्या बनता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये बनता है ना। बस मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट क्या किया है, a की जगह पे x पावर 1/3 पुट किया, b की जगह पे y पावर 1/3 पुट किया, c की जगह पे z पावर 1/3 पुट किया। तो सेम यहाँ पे भी पुट किया और आफ्टर दैट 2 लाइनों में हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी ये रिलेशन दिया होगा तो इससे जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, x, y, z इनका क्यूब इक्वल्स टू 27 x, y, z। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अंडरस्टैंड होगा सभी को? तो बच्चे इसी तरीके से थोड़े से क्वेश्चंस को घुमा के भी एग्जामिनर डाल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
इसका भी जो आंसर है बहुत ही ईजी वे में हम निकाल सकते हैं। सभी को समझ आ गया? तो मुझे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। जिनको आज की वीडियो समझ आई है अच्छे तरीके से, वीडियो को शेयर भी करो। और जिन्होंने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आगे भी हमारे पास जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी वो सारी की सारी डिफेंस के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, तो बच्चे आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी हम इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, फिर से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक भी कर दो, क्योंकि जब भी आप बच्चे किसी वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमें भी वहाँ से मोटिवेशन मिलती है। किसी को कोई डाउट आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करके कोई डाउट पूछते हो तो हमें भी लगता है कि हाँ ठीक है जी, स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। तो बाकी हम करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।